जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? गुरु जी के चरण वंदना। आई हुई प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। बहुत शुक्राना आज की सेवा बख्शने के लिए। और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। बहुत शुक्राना आप सबका भी जो आप जुड़े। और सबको हैप्पी न्यू ईयर। गुरु जी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, और आई हुई प्यारी प्यारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। गुरुजी महाराज सबको बहुत प्यार करें, अपनी चरणों से लगा के रखें, और बस हमें सत्संग सेवा और सिमरन की दात बख्शें। ऐसे मार्ग पे चलाएं जहां हमें और गुरुजी से करीब होने का मौका मिले, और हमें ऐसे सत्कर्मों से गुरुजी जोड़ें कि हम और उनके करीब जा सकें। तो गुरु महाराज से यही अरदास करते हुए और उनका बहुत शुक्राना करते हुए आज का सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, जो शुरुआत में जब हम मालिक से जुड़े, हमें कुछ नहीं पता था गुरुजी महाराज के बारे में, और ऐसे ही एक आंटी ने हमें बताया था गुरुजी के लिए कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, और उनसे हम बात कर सकते हैं, और उनसे हम एज ए फ्रेंड और उनके स्वरूप से बात करके भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और उनका मंदिर उधर है। तो धीरे धीरे फिर हम जूम से कनेक्ट हुए, क्योंकि कोरोना का पहला जो कोरोना आया था 20 में, तो हम उसी टाइम गुरुजी महाराज के बारे में हमें पता चला था। ये गुरुजी का शुक्राना है जो उन्होंने हमें चुना। ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, तो धीरे धीरे वो गुरुजी ने बिल्कुल ठीक किए। और सबसे पहले तो उन्होंने खुश रहना सिखाया, क्योंकि लाइफ में पहले भी बहुत कुछ, सब कुछ था घर में, और किसी चीज़ की ईश्वर की कृपा से, मालिक की कृपा से कोई कमी नहीं थी, पर हाँ एक खालीपन सा रहता था। तो उस वक्त ये नहीं पता चलता था कि वो एक खालीपन एक गुरु के लिए होता है, एक परमात्मा की भूख होती है, और वो उनके बारे में या उस चीज़ से हम नहीं जुड़ते हैं, तो वो एक खालीपन, चाहे हम कुछ भी कर ले, वो खालीपन रहता है। तो ईश्वर की कृपा हुई और गुरु की नज़र हुई, और ऐसे करके उन्होंने हमें जोड़ा। तो शुरू में ही ऐसा लगने लग गया था जब गुरुजी के बारे में पता चला कि पता नहीं कहाँ से क्या आनंद बरस रहा है। तो हेल्थ वगैरह के बारे में तो सोचा ही नहीं कि इनसे हेल्थ मांगनी है या कुछ है, पर जैसे धीरे धीरे जुड़े तो पता चला कि गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ही बख्शते हैं, और बिल्कुल सत्य वचन था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ऐसे ऐसे जब मुड़ के देखती तो समझ में आता, अरे मेरा तो सर्वाइकल ठीक हो गया, अरे मेरी तो जो मुझे एक लेजीनेस रहती थी, सारा दिन मुझे नींद आती थी और बहुत आलस रहता था, वो खत्म हो गया। और ये सब गुरुजी की ही कृपा से हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसे जोड़ा और सत्संग में भी भेजना शुरू किया, सेवा भी देनी शुरू करी, और उसमें जो रस आना है वो भी गुरु की नज़र से ही आने लगा था। नहीं तो शायद, क्योंकि गुरुजी चाहते थे, अब उन्होंने चुना था, तो उन्होंने सारे काम ऐसे कराए कि वो सब होते ही चले गए। फिर धीरे धीरे सत्संग नहीं सुनती थी, फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी, तो बहुत सारे और सत्संग भी गुरुजी हमेशा नहीं सुनाते थे। जब कोई सवाल ऐसा मन में चलता था, अगर किसी से पूछ लिया तो बात अलग है, नहीं तो मन में अंतःकरण में कोई सवाल चलता था, तो उसका जवाब गुरुजी सत्संग के थ्रू कैसे देते हैं वो मैंने महसूस किया, और ये होने लगा। गुरुजी के जो चरण स्वरूप है उसमें संगत जी हमने देखा है कि थोड़े आगे के नेल्स थोड़े ब्लैक ब्लैक से हैं, और गुरुजी के सारे नेल्स में थोड़ा ब्लैकिश है। तो मैं मन मन में सोचती थी, अपना दिमाग तो बहुत चलता है, चाहे गुरु की कितना भी प्यार मिले या कुछ भी मिले, लेकिन फिर भी हमारे इफ एंड बट्स नहीं जाते। तो मैं मन मन में सोचती थी कि ये गुरुजी के असली चरण स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये तो इनमें तो मैल मैल सी है, और ये आगे से जले जले से लगते हैं। तो ये मन में कहीं चलता था, पर किसी से पूछा नहीं। और हाँ, एक दो बार कभी किसी के आगे ऐसे ही बोल दिया कि भी मुझे नहीं लगता, गुरुजी तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गोरे और एकदम उनकी कपूर जैसी काया और बहुत हैंडसम थे। तो मैंने कहा पैर तो इतने काले नहीं हो सकते, ये गुरुजी के चरण नहीं है। मैं मन मन में ऐसे सोचती थी। फिर एक सत्संग में एक संगत आंटी ने बोला कि गुरुजी के जब वो तप करते थे या ध्यान करते थे, तो उस टाइम पे उनके नेल्स में से भी प्रकाश निकलता था, तो इससे उनके नेल्स ऐसे बर्न हो जाते थे। तो इसलिए वो सवाल का जवाब उधर से मिला। तो
उसका सवाल का जवाब उधर से मिला। तो यही है कि गुरुजी हमें कैसे हमारे अंदर के सवालों को पढ़ के और हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि हमें उस चीज़ का जवाब मिलने लग जाता है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। कैसे गुरुजी, फिर दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ कि अभी न्यू ईयर पे सेवा थी, तो जब गुरुजी का चोला वगैरह सब पहनाया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी का ना हैंड टॉवल लेना है, वो रह गया है। तो मैं मन मन में ऐसे सोच ही रही थी कि हैंड टॉवल लेके आना है और मैं नहीं जा पाऊंगी तो आंटी को बोल दूंगी। मैं ऐसे मन में सोच ही रही हूँ और जब हमने दरबार बढ़ाया और सब किया तो मैं देखती हूँ कि वो आंटी, मैंने उनसे शेयर भी नहीं किया, मैं मन में सोच रही हूँ, सेवा करते करते मैं ये चीज़ मन में सोच रही हूँ और मैं उधर से देखती हूँ कि वो आंटी 2 हैंड टॉवल ला रही हैं और मुझे अभी भी वो सीन ऐसे आंखों के आगे घूम रहा है 2 दिन से। 1 तारीख की सेवा थी कि मतलब वो ऐसे हैंड टॉवल 2 लाके और उन्होंने गुरुजी के चोले वाले बैग में ऐसे करके रख दिया। तो ना मैंने उनको बोला, बस मैंने सेवा करते करते मन में सोचा कि हाँ उस चीज़ की कमी है। तो गुरुजी हर चीज़ में इतना, मतलब हर चीज़ का जवाब उनके पास तैयार रहता है। पर हाँ ये है कि जब हम डायरेक्ट 1 to 1 मीन्स अंदर अंदर उनसे बात करते हैं तो वो ज़रूर बाहर से हमें आंसर भिजवा देते हैं कैसे भी करके। काफ़ी दिन से मन में ऐसे चल रहा था कि क्या करें। अब तो पहले इतना शौक था क्रॉकरी का, कटलरी का, कोई आया है तो ऐसे सजाना है, ये करना है, वो करना है, तो बहुत मन में ऐसे चलता था। फिर मैं सोचती थी कि ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, शायद मेरे अब कोई आता है तो हम लोग, मैं स्टील के ही ग्लास में भी चाय दे देती हूँ और जो सामने बर्तन दिखते हैं उसी में ही खाना हम लोग सर्व कर देते हैं। तो मैंने कहा कि शायद मैं लेज़ी हो रही हूँ या इन सब चीज़ों का जो घर में ऑलरेडी रखी हुई है, इतने बर्तन इतने इकट्ठे करके रखे हुए, इनका क्या बनेगा। तो मैं अपने आप को ही ब्लेम कर रही थी कि शायद मैं ही चेंज हो रही हूँ, मैं ही लेज़ी हो रही हूँ। लेकिन फिर एक गुरुजी ने सत्संग सुनवाया तो वो आंटी ने यही बोला, इस डिट्टो सेम कटलरी वाली बात ही उन्होंने बोली कि अब हमें मतलब ये सब चीज़ें अब वो इतनी ज़्यादा हमें अट्रैक्ट नहीं करती हैं और हम कितनी सिंप्लिसिटी से जुड़ चुके हैं और हमें तो लंगर की प्लेट ही अब अच्छी लगती है स्टील की। और तो जब मन में ये चल रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं, तो जहाँ से सत्संग सुनवाया वो काफ़ी टाइम से गुरुजी से जुड़े हुए हैं और बहुत टाइम से, तो ये मुझे जो महसूस हुआ कि ये भी एक रास्ता है, ये भी एक मतलब स्टेप है जो धीरे धीरे फिर ऐसा होने लगता है कि हम दिखावे वाली दुनिया से कितना दूर हो जाते हैं। ऐसे ही जब मुझे बिल्कुल बाहर जाने का और शॉपिंग वगैरह करने का भी एकदम इंटरेस्ट जैसे ख़त्म हुआ तो मैं बड़ी परेशान, मैं सोच रही कि गुरुजी तो कहते हैं कि अच्छे से बन के रहो और ये रहो वो रहो, लेकिन मेरा तो इंटरेस्ट इन सब चीज़ों से हटता जा रहा है, क्या हो रहा है मेरे अंदर। तो कभी कभी हम अपने आप को भी जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं। फिर ऐसे ही उन्होंने एक सत्संग सुनाया कि मैं ऐसे गुरुजी से जुड़ी तो बस मेरा मन ही नहीं करता था, फिर गुरुजी ज़बरदस्ती शॉपिंग पे भेजते थे मुझे। तो उस वक्त ये समझ में आया कि जब हम परमात्मा के थोड़ा भी नज़दीक जाते हैं या हम सच्चाई से रूबरू होते हैं और हमें सत्य का पता चलता है कि हाँ ये सच है और सब तो बाहरी दिखावा है, तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। और ये चीज़ गुरुजी को पता है कि हाँ, क्योंकि उनका ऑरा, उनका प्यार और उनके ब्लेस करने का तरीका, और वो बहुत जल्दी अपनी संगत को ऐसे दृश्य दिखा देते हैं कि हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है गुरुजी हर पल हमारे साथ है। तो हमें और चीज़ की कोई भूख ही नहीं रहती। अब कितनी जगह होता है हमारा मन नहीं होता जाने का, या शादी में या ये वो, तो ये गुरुजी को पता है और इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि 24 घंटे मतलब गुरुजी भी नहीं करना है, क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं तो वो चीज़ें भी, वो भी ड्यूटीज़ हमें पूरी करनी है। तो उस सत्संग से गुरुजी ने ये बताया कि भाई वो आंटी को भी यही होने लग गया था कि बस गुरुजी, और वो कहीं नहीं जाना चाहती थी, ना मार्केट, ना शॉपिंग, ना कुछ, क्योंकि परमात्मा का प्यार ही ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया, अब बस यही चीज़ चलती रहे। फिर गुरुजी ने ही उनको जब फिर से ये सब ज़बरदस्ती भेज रहा शॉपिंग वगैरह पे, तो गुरुजी ने यही बताया कि नहीं, यहाँ का भी संसार में वो जो रसिक वैरागी वाली बात जब गुरुजी ने कही कि संसार भी देखना है और भक्ति भी करनी है या उनका नाम भी रखना है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। तो और बैलेंस सच में बहुत ज़रूरी है संगत जी।
क्योंकि गुरुजी का हुक्म भी यही था है कि दोनों चीज़ों को ही साथ लेके हमें चलना है। अभी जब पीछे एक सेवा मिली थी नीलम आंटी के पेज पे, तो शाम को थी सत्संग शेयरिंग की सेवा। तो कहते हैं कि जब गुरुजी सत्संग शेयरिंग या कोई भी सेवा देते हैं तो वो खुद से देते हैं और अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाते हैं कि हाँ। तो उस दिन और ये भी बात पक्की है कि अगर सत्संग में जाना है या सत्संग शेयरिंग की सेवा है या घर में सत्संग है तो ज़रूर कुछ ऐसा होएगा कि एक मन तो करेगा हाँ ये सब करना है, और एक मन अंदर से जैसे कोई चीज़ रोकती है। आज भी पेज पे सत्संग था तो मैं बार बार भूल रही थी कि आज शेयरिंग की सेवा, आज शेयरिंग की सेवा है। तो एक चीज़ पीछे से ना करेगी करेगी, तो लेकिन हम उस चीज़ को क्रॉस करके और अपने जो हमें सेवा बख्शी गई है वो करते हैं कि मालिक तूने ही करानी है, मुझे तो नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, सब तूने ही कराना है। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो जैसे ही मैं उस पेज पे सेवा करके और सेवा पूरी हो गई सत्संग शेयरिंग की, और मैं जैसे ही बालकनी में गई तो सामने देखती हूँ कि मोर बैठा है, और ठंड का इतना टाइम है, काफ़ी टाइम से अभी नहीं दिख रहे थे। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि कहते हैं ना कि गुरुजी उस टाइम पे होते हैं, सुनते हैं। तो वो प्रेजेंस दिखा के भी गुरुजी ने यही एहसास कराया कि हाँ जो करा रहा हूँ वो मैं ही करा रहा हूँ। तो ऐसे ही जो गुरुजी हमें अपने से जोड़ के और जैसे जैसे चीज़ों को समझाते हैं वो उनका तरीका ही अलग है, और जहाँ जिस कार्य में जिस चीज़ में उनकी रजा होती है वो एक दो संगत से ज़रूर बुलवा देते हैं। अभी 1 तारीख को जब सत्संग था तो वहाँ जब हम सेवा में जा रहे थे तो मैं ऐसे ही दिन में गुरुजी के पास बैठी थी 2-3 दिन पहले। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पे दरबार जो सजेगा उसमें जैसे शिव जी भी जाएंगे, पर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोलूँगी, मैं चुप रहती हूँ। मैं आज सामने से ही कोई बोलेगा, देखते हैं क्या होता है। वो मेरे मन में एक थॉट आया और मैंने उस चीज़ को वहीं दबा दिया। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास से उठी थोड़ी सी देर बाद कुछ काम करने लगी, इतनी देर में उन आंटी का फ़ोन आता है और कहती है कि कुसुम आंटी मैंने रिमाइंडर देने के लिए फ़ोन किया, ये चीज़ें हैं सेवा में आएंगी। और फिर उन्होंने बोला कि शिव जी भी आएंगे वहीं से। तो फिर मैंने कहा ठीक है आंटी, जय गुरु जी। और मैंने कहा वो चीज़ तो यही है कि जिसमें गुरु की रज़ा होती है हम उस थॉट को बेशक दबा दें, फिर वो किसी से बुलवा देते हैं, अपनी संगत के थ्रू मैसेज दे देंगे, या ये तो हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ 2-3 जगह से ये चीज़ हो गई है तो ये अब गुरु जी का हुक्म है। जब हम परमात्मा के नज़दीक जाते हैं या उनका मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे हमारे और डाउट्स भी थोड़े थोड़े निकलने लगते हैं। तो मैं शुरू में जैसे मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं गुरुजी से जुड़ गई तो मैं बजरंगबली को भूल गई या माता रानी को भूल गई, ऐसे मेरे को बीच बीच में ऐसे होने लगा था। तो एक बार मैं हनुमान मंदिर गई और वो उनका जो सिंदूरी टीका होता है वो लेके गई और कुछ प्रसाद वगैरह लेके गई। तो टाइम हो गया था और वो पंडित जी कुछ भी नहीं करना चाह रहे थे, मतलब वो उस टीके को भी खोल के नहीं लगाना चाहते थे, और मैं उनको बजरंगबली को, तो मैंने कहा कि आप लगा दो प्लीज़, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, कोई बात नहीं। कहते नहीं, हमने तो हनुमान जी का श्रृंगार पूरा कर दिया और अब हम नहीं छुएंगे। तो मैंने फिर गुरुजी की अरदास करी, तो उनके मन में पता नहीं पंडित जी के मन में क्या आया और उन्होंने वो टीका बजरंगबली को लगाया। संगत जी, उन्होंने टीका लगाया तो लगाया, उन्होंने उस पैकेट को खोला और उसको पानी में घोल के, और उन्होंने क्या किया, बजरंगबली के माथे पे जब उन्होंने तिलक लगाया तो तिलक नहीं लगाया, उससे उन्होंने ओम बना दिया। तो उस टाइम पे मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि सब एक है, सब एक ओंकार है। जो मेरे मन में इतने दिन से चल रहा था कि मैं बजरंगबली को नहीं याद कर पा रही है, मैं ये नहीं कर पा रही, तो उन्होंने बोला कि वो भी मैं ही हूँ और वो भी मैं ही हूँ। वहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई। फिर बीच बीच में ऐसे ही ठाकुर जी का हुआ, तो मैंने कहा कि सब तो इतनी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, ये वो, मैं तो ये नहीं कर पाती हूँ, ये नहीं हो पाता है। तो एक दिन मैंने ऐसे ही ठाकुर जी को तिलक लगाया तो उसमें भी फिर ओम के दर्शन हुए। और जब अभी एक आंटी ने मतलब पिक भेजी तो उसमें गुरु नानक देव जी की थी,
तो उसमें भी तिलक में गुरु नानक देव जी के, और उन्होंने आंटी ने ऐसे कोई सर्कल करके नहीं भेजा था कि भाई इसमें दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने सिर्फ मुझे एक पिक भेजी, और उन्होंने एक पिक भेजी गुरु नानक देव जी की और बोली देखो इसमें ओम है ना। तो मैंने उसको जूम करके देखा, तो मैंने कहा कि कहाँ ओम है। फिर मेरे को दिखा उनके तिलक में, गुरु नानक देव जी को जो उन्होंने तिलक कर रखा था उसमें ओम है। तो तीनों चीज़ों को जब मैंने देखा कि गुरुजी ऐसे ही सबके उस पे, ठाकुर जी, बजरंगबली, गुरु नानक देव जी, सबके पे ओम दिखाया है। तो जैसे हम कभी कभी लगता है कि गुरु नानक देव जी का तो ये वाला पार्ट होता है, हम ये नहीं करते, गुरुजी ने तो गुरबानी से जोड़ा, ऐसे करके जो कन्फ्यूजन इफ एंड बट चलते रहते हैं। और ये भी गुरुजी जो अंदर कहीं कोई बात दबी होती है उसको निकाल के फिर वो चीज़ ऊपर आती है, क्योंकि वो गुरुजी ने क्लियर करनी होती है। तो वहाँ से भी फिर ओम दिखा, तो फिर मेरे को ये क्लियर हो गया कि बस अब डाउट में नहीं पड़ना है। हम क्यों, पता नहीं क्यों बीच बीच में ऐसे पजल हो जाते हैं सब हर चीज़ में ऐसे ही। पता नहीं किसी ने बोला कि शिव को मानते आप, शक्ति को तो पूछते नहीं हो आंटी, ऐसे करके। तो मैं फिर कंफ्यूज, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो फिर सत्संग के थ्रू ही एक पेज पे सत्संग आ रहा था, तो मैंने ऑन ही तब किया जब उन्होंने, आंटी ने टॉपिक लिया। उन्होंने भी यही बोला कि मैं काली माता को बहुत मानती थी और मैं देखती हूँ कि गुरुजी के सत्संग में काली माता आती हैं और उसमें गुरुजी में समा जाती हैं। तो मुझे वहाँ से आंसर मिल गया कि सब गुरु में ही समाये हुए हैं, सब हमारे गुरुजी में समाये हुए हैं, सभी दई देवता सब। तो ज़्यादा वहमों में और इधर उधर नहीं पड़ना। और जो समझ में आया धीरे धीरे कि बस नाम सिमरन उनको याद करना और अच्छे कर्मों से जुड़ना, मेन सिर्फ जो हम कर्म करेंगे उसी का ही फल मिलेगा। और चाहे हम बैठ के कितनी 2 घंटे भी पाठ कर लें, और हमारे ये कराने वाले भी गुरुजी हैं, क्योंकि हमें हमारी सोच को हम पकड़ के दबा नहीं सकते। सिर्फ ये जब गुरु की नज़र होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका सर पे हाथ होता है, तब हमारी नेगेटिविटी जाती है। नहीं तो वो तो पल पल में आने के लिए तैयार बैठी रहती है। तो बस गुरुजी से आँख खुलते ही मैं यही अरदास रहती है कि गुरुजी महाराज बस मतलब ऐसी दृष्टि और ऐसी नज़र कर दो कि जो भी हम देखें उसमें से अच्छा देखें, और जो बुरा है वो हमें दिखाई ना दे। वो हम आपके चरणों में, और हम किसी को जज ना करें, क्योंकि जब हम किसी को जज करते हैं तो वो चीज़ भी गुरुजी हमें देखते हैं। लेकिन अभी इतनी तो हमारी समझ भी नहीं है, और ना हम इस राह पे चल पाते। थोड़े दिन चलते हैं, फिर पता नहीं क्यों थोड़ा सा डामाडोल हो जाते हैं। तो गुरु महाराज बस ऐसे ही हमें सोझी बख्शते रहें। और ये जो भी है, बस जो गुरुजी ने जो हमें सिखाया, जो मुझे सिखाया, वो बस मुझे इतना ही समझ में आता है संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद, कि जो काम करना है वो अपने ऊपर करना है। बस जिस दिन हमारी अंदर सोल प्योर हो गई, हमें अपने बारे में सब समझ में आ गया, तो उसके बाद हमें, क्योंकि सृष्टि तो उन्हीं की रचाई हुई है, कोई खराब हो ही नहीं सकता, कोई गलत हो ही नहीं सकता। ये हमारी दृष्टि होती है कि वो सही को पकड़ती है कि गलत को पकड़ती है। तो ये नदर भी गुरु महाराज ही करें कि हम बस अच्छा अच्छा देख लें और बुरा हमें दिखे ही ना। क्योंकि हमें अब इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी जो चीज़ में हमें अलर्ट होना चाहिए या वो है, वहाँ वो गुरुजी अपने आप ही मैनेज करते हैं। वो कुछ ऐसी लीला करेंगे कि जो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं होएगी तो वो वहाँ या तो हमें भेजेंगे नहीं, या कुछ ऐसा करेंगे कि वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी। और अरदास भी यही करनी है कि मालिक जो हमारे लिए सही हो वो हमारी झोली में डाल देना, जो नहीं हो उसे आप हटा देना। तो पल पल गुरुजी महाराज सुनते हैं। ये तो हर संगत बोलती है कि जो मन में चलता है वो होता है। ऐसे ही एक बार शिवरात्रि का सत्संग सुनाती हूँ। हम लाइन में खड़े थे संगत जी, एक आंटी ने जो हमारे साथ आंटी गई थी उनको लेके मुट्ठी में और एक ब्रेसलेट दे दिया, ब्रेसलेट नहीं सॉरी लॉकेट दिया। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आज के दिन, और ऐसे ही बड़े मंदिर के अंदर किसी आंटी ने इनको लॉकेट प्रसाद दिया। तो मैंने कहा ऐसा तो हमारे साथ कभी भी नहीं होगा, पता नहीं कब होगा जो बड़े मंदिर में ऐसे ही मतलब कोई दे दे गुरुजी के मंदिर में अंदर ही। तो ये तो पूरा ऐसा लगता है कि गुरुजी ने ही दिया। तो अगली बार जब मैं मंदिर गई तो जब हम लंगर कर रहे थे तो एक आंटी, हम
लंगर बैठ के स्टार्ट हो गया था, तो हमारे सामने एक आंटी बैठी हुई और वो देखे जा रही हमें। तो उन्होंने अपने पर्स से 2 ब्रेसलेट निकाले और लंगर करते करते ही मेरे को और साथ में जो आंटी गए थे उनको दिया जब हम नेक्स्ट टाइम गए। तो इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि जो जो हमारे मन में चलता है सब हम गुरुजी सुनते हैं और देखते हैं। ऐसे ही जब हम गुरुजी से जुड़े थे तो जुड़े नहीं थे, मतलब उस टाइम पे नहीं इतना पता था, तो बहुत सारे स्टोन्स अंकल ने पहने हुए थे। जैसे पंडित वगैरह से पूछ के पहन लेते हैं, तो पूरे मेरे ख्याल से 5 स्टोन्स थे और उन्होंने अपने यहाँ रिस्ट पे, क्योंकि इतनी रिंग्स नहीं पहन सकते थे, तो वो अटैच कर करके एक चेन सी बना के हाथ में ऐसे बांधी हुई थी। तो बहुत टाइम से ये उस चीज़ को निकालना भी चाह रहे थे, लेकिन डर के मारे नहीं निकाल पा रहे थे। और जैसे ही गुरुजी से जुड़े तो एक इतना आत्मविश्वास गुरुजी ने अंदर डाल दिया और इन्होंने उतार के वो मंदिर में एक कटोरी में रख दिया। तो मैंने सोचा कि इसको शायद ये ठीक से, वो गंगा जल वगैरह में भी बोलते हैं ना कि थोड़ा साफ करके फिर से पहनना चाहिए बीच बीच में। मैंने सोचा शायद वो साफ करके और इसको शुद्धि करके फिर पहनेंगे। 2-3 दिन हो गए तो फिर मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा कि ये क्या बात है, नहीं पहनना क्या? तो ये कहते कि नहीं पहनना मुझे अब ये सब। तो वो जो एक विश्वास और जो डर गुरुजी ने निकाला उनसे जुड़ने के बाद, तो अंकल ने वो आज तक फिर वो स्टोन्स नहीं पहने। और ऐसे ही बस उनका शुक्राना करते करते जब लास्ट ईयर होली का सत्संग हुआ था, उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि इतनी गुरुजी ने प्रेजेंस दिखाई और इतना प्यार और आशीर्वाद बरसाया। तो जो हमारी जन्मपत्री वगैरह भी, जो भी इधर उधर की चीज़ें थी, वो भी हमने मतलब गुरुजी के चरणों में रख के उनको भी हमने वो कर दिया कि अब गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तो अब सब वही संभालेंगे, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। और बस सत्कर्मों से जुड़ना है, अच्छी सोच रखनी है। तो जब ये पता चल गया, और गुरुजी तो ग्रह भी बदल देते हैं, तो इतना विश्वास जो गुरुजी ने दिया उसका अनंतम शुक्राना। क्योंकि जब हम वहमों में इधर भागते हैं उधर भागते हैं, तो अभी पीछे जो मुझे थोड़ी हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो वो भी कुछ गुरुजी ने कर्म काटने थे। तो उस टाइम थोड़ा सा मैं जब सैड थी, तो मेरी बेटी ने यही बोला कि मम्मी आप ये शुक्र करो, हमें गुरुजी ने चुन लिया और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, नहीं तो अब आपकी तबीयत ख़राब हुई है थोड़ी बहुत। तो अगर पहले गुरुजी हमारा हाथ नहीं पकड़ते तो हम अभी भी पता नहीं कहाँ कहाँ किसी पंडित के पास चले जाते या किसी को दिखा रहे होते कि क्या हुआ है। अब हमें ये पता है कि कुछ तबीयत ख़राब है, तो वो सिर्फ छोटा सा कोई कष्ट आया है और वो गुरुजी पता नहीं कितनी बड़ी कोई बात होगी। कभी कभी गुरुजी जब हमें घर से बाहर नहीं भेजना चाहते, जो मुझे महसूस होता है, या हमारा कहीं का प्रोग्राम बन रहा होता है और फिर हम वहाँ नहीं जा पाते, तो जो मुझे समझ आता है कि गुरुजी फिर उस वक्त बॉडी को या ऐसा ढीला कर देते हैं या कुछ ऐसा चीज़ कर देते हैं ताकि हम वहाँ पहुँचे नहीं, शायद वहाँ जाना हमारे लिए ठीक नहीं हो। तो गुरुजी पूरा हमें ऐसे सुरक्षा कवच में लेके चलते हैं कि वो उनको पता है। और ये तो संगत ने भी महसूस किया होगा कि धीरे 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 लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। और संग में भी जो हमारा पुराना संग होता है वो भी धीरे धीरे हटता है और नए लोगों से जुड़ाव, क्योंकि ये गुरु को पता है कि आपकी सोल को अब किस चीज़ की ज़रूरत है और उसको और आगे बढ़ाने के लिए कैसे 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 रास्ते या किन किन लोगों से मिलवाना है, क्या करना है। तो ये चीज़ें बहुत गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ये होती हैं। और ये इतनी कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है, आज ये कल वो ये वो। तो जो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि अगर इतनी जल्दी जल्दी कुछ चेंजेस आ रहे हैं और कुछ बहुत अलग हो रहा है, तो ये सोच लो कि गुरुजी साक्षात बैठे हैं और वो तुम्हारा ही हाथ पकड़ के तुम्हारा ही काम पूरा कर रहे हैं। नहीं तो एक जैसी लाइफ चलती है, तो जब वो चेंजेस आते हैं तो वो गुरुजी ही हमारा हर जो साइकिल होती है उसको कब कहाँ कैसे मोड़ना है, कितना आगे बढ़ाना है, किससे मिलवाना है, क्या करना है। तो मुझे तो यही समझ में आता है कि जब वो थोड़ा बहुत भी हमारे ऊपर नज़र रखते हैं तो वो चीज़ों को जो उन्हें ठीक नहीं लगती उन्हें हटाते हैं और वो हमें बाद में धीरे धीरे समझ में आता है। ऐसे ही एक बार मैं बड़े मंदिर गई हुई थी, तो वहाँ पे एक अंकल बहुत भाव में थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे ब्लैक कपड़े में कुछ
स्क्वायर सा बना के हाथ में भी बांधा हुआ था और भी हाथ में काफ़ी कुछ उन्होंने बांधा था, पर वो आंख बंद करके लगे तो हुए थे ध्यान में ही और लंगर कर रहे थे। मैं लंगर करते करते संगत जी मेरे को ऐसा आया कि इन्होंने हाथ में कितना कुछ बांधा हुआ है, बोल देती हूँ कि ये सब खोल दो, पर फिर मैंने नहीं बोला। मैंने कहा छोड़ो, ठीक नहीं लगता। मैं और ऐसे ही मैं लंगर करती रही, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी सी हो गई कि नहीं बोल दे, पर मैंने लास्ट में नहीं बोला। और जैसे ही वो जब लंगर करके जाने लगे और मैंने नहीं बोला, तो मुझे फिर तो बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ बोल देनी चाहिए थी कि गुरुजी इन सब चीज़ों को मना करते थे। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि ठीक है, मेरा मन शांत कर दो, मेरी बेचैनी ख़त्म कर दो गुरुजी, और अब अगर वो मुझे मंदिर में कहीं मिल गए तो मैं पक्का बोल दूंगी उनको। संगत जी वो लंगर करके काफ़ी पहले ही निकल चुके थे और मैं फिर इस बात को, मन तो शांत कर दिया गुरुजी ने, और मैं शायद से 1-2 पल के लिए एकदम से उस चीज़ को मैं भूल भी गई। हाँ, पर मैंने गुरुजी को ये कहा कि गुरुजी अब वो मुझे मंदिर में कहीं दिखे तो मैं पक्का बोल दूंगी, अगर वो अब दिखे तो, पर इस बेचैनी को ख़त्म कर दो। तो बेचैनी ख़त्म हुई और जैसे ही मैं फिर जोड़ा वगैरह लेके हम बाहर की तरफ गए, अचानक से पता नहीं वो अंकल मुझे कहाँ से दिखे। फिर मैं भागी उनकी तरफ, एकदम मेरे सामने ही 5-6 कदम पे थे वो, और फिर मैं उनकी तरफ गई और मैंने कहा कि अंकल आपने हाथ में क्या पहना है, ये आप उतार दो। तो बोले आंटी ये तो मेरी इतना बोल के उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जय गुरु जी, और उन्होंने उतारा भी। और मैं डर रही थी कि कहीं कोई पलट के, लेकिन जो काम गुरुजी के नोटिस में होता है उसमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और उन्होंने उतारा भी और बाकायदा आके मुझे दिखाया भी। तो इससे यही पता चलता है कि हमें अगर जो गुरुजी के वचन हैं उनसे अगर उसके सामने हमें किसी को नहीं पता तो हम बोल भी सकते हैं। तो ये भी हमारे गुरुजी की सेवा ही है कि चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके, लोग जो इधर उधर भ्रमित होते हैं, तो अगर हमें छोटी सी बख्शिश गुरु महाराज की मिली हुई है, तो जिन चीज़ों को हमने छोड़ा है, जिन चीज़ों से हमें गुरुजी ने निकाला है, और अगर ऐसा कुछ थॉट गुरुजी देते हैं या कुछ है, तो बोलने में गुरुजी का नाम लेके कोई डर नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने ये दिखाया भी। फिर वो अंकल ने जब उतार के फिर वो मुझे दिखाया तो यही समझ में आया कि नहीं, वो उनके हुक्म से ही होता है जो कुछ भी होता है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि हर टाइम वो हमें देखते हैं और हमारे साथ रहते हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि हाँ मेरे मन की ये बात भी गुरुजी ने पढ़ ली, ये भी, तो एक हमारे मन में ये भी आता है कि जब हमारी छोटी छोटी बातें गुरुजी देखते हैं तो इसका मतलब हम अगर कुछ गलत काम करेंगे तो भी सीसीटीवी कैमरा हमारे पास गुरु महाराज का लगा ही हुआ है। तो बस गुरुजी ऐसे ही जोड़ के रखें। और सबसे अच्छी बात कि गुरुजी बच्चों को भी अपने साथ इतना सुंदर तरीके से कनेक्ट करते हैं। जब 1 तारीख की सेवा आई तो मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा आप भी चलना, वहाँ सत्संग में सेवा हो जाएगी थोड़ी सी, और न्यू ईयर है। तो पहले तो उसने बोला ठीक है, लेकिन जिस दिन सत्संग में जाने की टाइम आया तो वो आके मेरे को कहती है कि नहीं मम्मी, मैं थोड़ा सा गुरुजी के साथ बैठ के घर में ही, चाहे मैं 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाऊं या कुछ भी करूं, और चाय प्रसाद का भोग लगा के, और ऐसे ऐसे मैं सत्संग कर लूँगी, घर में भी तो होना है। तो मुझे मतलब अगर यही बात अगर गुरुजी की कृपा नहीं होती तो बच्चों को बोल के करवाना भी आसान बात नहीं है। लेकिन गुरुजी का बहुत शुक्राना है जो उन्होंने बच्चों को भी ऐसी सोच ही बख्शी कि मैं वहाँ चली गई सेवा में, और पीछे से उसने बैठ के गुरुजी के साथ बैठी, वो चाहे उसने आधे घंटे का या 20 मिनट का वाहिगुरु का सिमरन लगाया, जो भी है, लेकिन कम से कम गुरुजी ने उसके अंदर ये भाव तो डाला कि नहीं, घर में तुम घर में बैठो, और ऐसे करके तो प्रॉपर भोग भी लगाया और प्रसाद भी उसने गुरुजी को चढ़ाया। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि उन्हें पता है। और जैसे कि गुरुजी कहते हैं बार बार कि फोर्स मत करो किसी को, तो इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि कभी कभी हम रिजिड हो जाते हैं बच्चों के साथ कि नहीं ये चलना ही है, चलना ही है। लेकिन जब अचानक से जब बच्चे इस टाइप सी बातें करते हैं तब पता चलता है, गुरुजी का वचन याद आता है कि किसी को भी फोर्स मत करो, ये मेरे ऊपर है, मैं अपने आप करवा लूँगा। तो सच में इन चीज़ों से हमें यही पता चलता है। हाँ, लास्ट ईयर का सत्संग सुनाती हूँ, जनवरी की बात है संगत जी। साथ वाले घर में आग लग गई थी, और वो आग इतनी भयंकर लगी थी कि लाइट बंद नहीं हो रही थी,
और वो उनके पूरा जो मीटर वाला एरिया था वो पूरा उसमें लगी थी, तो बहुत बुरी आग थी। और पीछे सिलेंडर भी वगैरह भी रखे हुए थे उनके 5-6। तो ऐसा था कि 10-15-20 मिनट हो गए थे, तब तक तो कोई टेंशन नहीं हुई। और जैसे ही पता चला कि हमने सोचा हो जाएगी, लेकिन इधर उधर फ़ोन किया, लाइट काट भी नहीं रहे थे वो लोग, तो सब चिल्ला रहे थे बुरे तरीके से, तब भी कुछ इतना डर नहीं लगा। लेकिन जब सिलेंडर वाली बात पता चली तो मेरे को ऐसा लगा, सबको यही लगा कि अगर वहाँ फट गए तो फिर तो साथ वाले घर में भी, और एकदम साथ घर हमारा था। और घर में सब नीचे जा चुके थे, मैं और हमारा जो डॉग है वो थे। तो अंकल ने बोला नीचे से कि तुम भी अब बाहर आ जाओ, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा रिस्क है। तो बाहर जाने से पहले मैंने गुरुजी के पास खड़े होकर अरदास करी। मैंने कहा, गुरुजी आपने देखना है, आपने संभालना है, आपको सब पता है और आप ही कर सकते हो। तो जो लाइट बंद नहीं हो रही थी संगत जी, एकदम से वो ब्लिंक होती है 2-3 बार, और एकदम से उस टाइम पे एकदम मन ऐसे भर गया कि हाँ गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी। और जब गुरुजी ने ब्लिंक करी घर की लाइट, तो पता चल गया कि हाँ अब गुरुजी संभाल लेंगे सब। और फिर 5 मिनट के बाद ही ऐसा हुआ कि लाइट चली गई, क्योंकि लाइट का जाना बहुत ज़रूरी था। वो बंद होने से ही थोड़ा सा कंट्रोल होता, नहीं तो वो पूरी वायर के अंदर। तो ऐसे करके गुरु महाराज ने इतना मतलब उस घर को भी बचाया, और हमारा घर साथ का था। तो उसके बाद संगत जी जब उनका घर में आग लग गई और सब जल गया, बहुत बुरा हाल हुआ, तो वो जो 2-3 फैमिली थी वो घर में हमारे यहाँ पे रुके। और उसमें एक आंटी भी थे, बुजुर्ग थे 80 साल के, वो तो टेरेस से ही टाप के उनको कैसे तैसे लेके उस घर से आया गया। तो पता नहीं वो गुरुजी की क्या लीला थी, जब वो 2-3 दिन यहाँ रहे, वो साथ वाले घर के जो नेबर्स थे वो यहाँ हमारे यहाँ रहे, और यहाँ गुरुजी की प्रेजेंस देखी, जैसे हम पूजा करते हैं या क्या जो भी उन्होंने देखा, और बस वो भी गुरुजी से जुड़ गए। और यहाँ से गए तो उनका जो पता नहीं उन्होंने मन में सोचा होगा, कुछ घर वगैरह नया लेना था उन्हें, वो भी। तो आज वो गुरुजी की इतनी अच्छी संगत बन चुकी है, और गुरुजी ने उनको भी अपने से कनेक्ट कर लिया। और वो हर बात पे यही कहते हैं कि नहीं, हम तो वहाँ रहे, तो उसके बाद हमें गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि हमारा कुछ सोचा भी नहीं था इतना जल्दी घर वर चेंज करने का, हमारा सब कुछ कारज हो गया। तो अब वो बड़े मंदिर भी जाते हैं, और मतलब बहुत उनकी आस्था हो गई है गुरुजी में। और उनके साथ साथ उनके फैमिलीज़ के भी और भी जो रिलेटिव्स हैं वो भी। और कहते हैं ना कि सबकी लाइफ में थोड़े बहुत इश्यूज़ कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, पर फिर भी मैं देखती हूँ कि कभी कभी मैं फिर शांत हो जाती हूँ, लेकिन उनके मुंह से यही निकलता है, नहीं ये चीज़ भी हमने तो गुरुजी पे ही डाल दी। तो गुरुजी हमारे साथ चारों तरफ ऐसे ही लोगों का घेरा रखते हैं कि हमें ये चीज़ें मतलब गुरुजी अपने से अनटच नहीं करते हैं, मतलब अपने से दूर नहीं करते हैं। हम चुप हो जाएंगे लेकिन सामने वाला ज़रूर गुरुजी ये गुरुजी वो करके हमें उस चीज़ से पकड़ के रखते हैं। क्योंकि जो कहते हैं ना कि अच्छाई की जगह बुराई ज़्यादा हावी होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा मन और चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमारा दिमाग हट जाता है। हम जब सेवा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो 2-3 दिन, इसीलिए गुरुजी कहते थे ना कि हर हफ्ते आया करो किसी किसी को। तो मुझे तो लगता है मैं उनमें से ही हूँ। गुरुजी कहते थे कि हर हफ्ते मैं कचरा साफ करके भेजता हूँ, फिर ये इतना ही लेके आ जाते हैं। तो क्लिनजिंग तो गुरुजी बहुत अच्छे से करते हैं। और गुरुजी के वचनों में यही है कि जो मैं लंगर प्रसाद में 2 रोटी प्रसाद देता हूँ, तो वो एक पास्ट को क्लियर करती है और आने वाला फ्यूचर संवारती है। तो बस गुरुजी के लंगर प्रसाद में सच में बहुत ज़्यादा पावर है। और क्योंकि मैंने बताया कि एक बार लंगर की थाली आई हुई थी घर पे, और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो फ्रिज की ही रखी हुई थाली मैंने उनको नेक्स्ट डे भिजवा दी थी। और मैंने कहा था कि आप वैसे भी इतने परेशान हो रहे हो, इसे दवाई समझ के ही गर्म भी मत करना और ऐसे ही खा लेना। तो वो पता नहीं क्या उस चीज़ ने ब्लेस किया मम्मी को कि उनके अंदर की इतनी क्लिनजिंग हुई, और जो भी उनको इश्यूज़ थे, अब भी तबीयत ख़राब होती है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वैसी वाली नहीं होती संगत जी। और घर में जैसे पापा हैं हमारे, उनकी तबीयत जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब उनको भी हेल्थ इश्यूज़ थे बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे गुरुजी ने उनको भी इतना ब्लेस किया। तो गुरुजी का एक एक वचन सत्य है कि घर का एक मेंबर भी मेरे पास आता है तो मैं सारी फैमिली को और आस पड़ोस को, उनके फ्रेंड्स को, सबको,
क्योंकि जो मुझे लगता है कि उनको पता है कि हम कितने लोगों से कनेक्टेड है, तो वो गुरुजी सभी को अपने से कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि बस हमारे आसपास जो रहे वो गुरु की संगत ही रहे। और ऐसे करके तो ये गुरुजी की ही कृपा होती है, जो हमें हर चीज़ वो ऐसी सोच ही बख्श देते हैं कि हमें हर चीज़ का थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाता है। और मैं तो अरदास भी यही हमेशा करती हूँ गुरुजी से कि बस अगर कोई चीज़ हमारे मन मुताबिक भी नहीं होती, तो बस गुरुजी ऐसा सर पे हाथ रखना कि हमें वो चीज़ें बस ये समझाते रहना कि बस जो मैं कर रहा हूँ, और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम के लिए, एट प्रेजेंट जो हो रहा है, और जो तुम्हारे लिए उस टाइम के लिए दी बेस्ट है वही मिल रहा है तुम्हें। तो उस चीज़ का शुक्राना ही करना है। और ये शुक्राना करना तो गुरुजी ने ही सिखाया है, नहीं तो ये शब्द भी नहीं पता था। और हाँ, कुछ मिल जाता था तो बस एक खुश ज़रूर होना आता था, और कभी इतना ज़्यादा शुक्राना या भगवान का ठीक है बस मांगने ज़रूर जाते थे, और फिर मन्नत पूरी होने के बाद प्रसाद चढ़ा देते थे, बस इतना ही आता था। तो असली जो परमात्मा से प्यार करना, उनसे बात करना, ये सब गुरुजी की ही कृपा हुई जो उन्होंने समझाया। बहुत शुक्राना है गुरुजी का जो आज की सेवा से जोड़ा। संगत जी, आज का सत्संग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और गुरु महाराज से यही अरदास है कि गुरुजी बस ऐसी सोच ही बख्शना कि हम इस राह से ना डगमगाएं। और क्योंकि खैर हम तो डामाडोल होने के लिए तैयार ही बैठे रहते हैं, ये गुरु की कृपा होती है, कभी किसी को भेजते हैं संगत के रूप में। और ये पक्की बात है कि जब आप थोड़े से भी हिलते हो, या आपका मन थोड़ा सा ऐसे लगता है कि गुरुजी आप कहाँ हो, और बहुत ज़्यादा तड़प जब होती है, तो ज़रूर किसी ना किसी संगत से गुरुजी बात करवा देते हैं, और कुछ ऐसा निकल के आता है कि हमें उसका आंसर भी मिलता है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और बस ऐसे ही सत्संग सेवा सिमरन से जोड़ के रखें और अपने चरणों से लगा के रखें। गुरु महाराज को बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी। कोई गलती हुई हो सत्संग शेयरिंग में तो माफ़ करना मालिक। और संगत जी, आप सब भी कोई गलती हो गई हो सत्संग शेयरिंग में, या कुछ ऐसा निकल गया हो, तो आप भी मुझे माफ़ करना। फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सबको, गुरु महाराज को हैप्पी न्यू ईयर, और आप सब सारी संगत को जय गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर।